ट्रिग्नोमेट्री का ये लास्ट मूवमेंट चल रहा है। अब लास्ट में जितना हो सकता है उतना बताऊंगा और फिर से मैं सारे फॉर्मूलों को रिवाइज करने का कोशिश करता हूँ। इसके साथ बने रहो। इसको देखने के बाद ट्रिग्नोमेट्री में से मेरे ख्याल से आपको 6-7 मार्क्स का आता ही है, बिकॉज दिस चैप्टर इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट, बिकॉज वेन एवर यू विल एंटर इन 11th स्टैंडर्ड, आपको 11th में ये बहुत ज्यादा मिलेगा ट्रिग्नो। तो दिस इज द बेस ऑफ योर 11th। आप 11th में जाएंगे उसका बेस बनेगा इसी ट्रिग्नोमेट्री से। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या आता है, साइन होता है, साइन थीटा। अगर साइन थीटा कैसे होता है, जब किसी एंगल को निकालना होता है उसको साइन कॉस टेन, मतलब जिस तरह से किस एंगल में हम निकालना चाहते हैं उसके हिसाब से लेते हैं। तो पहला क्या होता है, साइन थीटा। अगर थीटा निकालना है तो साइन थीटा होता है और कॉस थीटा होता है, सब होते हैं। लेकिन मैं एक एक बताता हूँ कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे तो पहला फॉर्मूला हमें क्या मिलता है। तो पहला फॉर्मूला हमें यही मिलता है, फर्स्ट फॉर्मूला इज दिस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। अगर 1 होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये सब जो है इसके बराबर अकेले के है। तो कभी अगर हमें कॉस निकालने बोल दिया तो जब कॉस निकालने बोलेगा तो क्या करूंगा, कॉस करूंगा, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमारा वहां पे ही था, तो जब 1 वहां पे था तो साइन को वहां लेके जाएंगे, क्योंकि जो निकालना है उसे लेफ्ट में रखेंगे, बाकी के मटेरियल को हम लोग राइट में लेके चले जाएंगे। तो माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन ऑफ स्क्वायर, इस तरह से होगा। अगर हमें साइन निकालने बोल दिया तो साइन को यहाँ रखूंगा, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ स्क्वायर। मतलब एक फॉर्मूले से हमको यहाँ 3 बनता है और अकॉर्डिंग टू नेसेसरी जिसके जैसे हमको जरूरत पड़ती है वैसे हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से साइन का हो गया। अब देखो, अगर आपको बोला कभी कभी साइन दे देगा, कॉस पूछेगा, तो जब कॉस पूछेगा जो पूछा रहेगा उसको यही रहने देना और जो नहीं पूछा रहेगा उसको भगा के अगर लेफ्ट में होगा तो राइट में लेके जाना, 1 के बाजू में लेके जाना। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा मैं बता रहा हूं कि आपको इस तरह से आएगा, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू होता है टेन। अगर साइन दिया हो और कॉस दिया हो तो हम टेन लिख सकते हैं, या कहीं भी क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है एक दूसरे के। ये बराबर के जो साइन है ना, ये बता रही है कि दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो या तो हम अगर हमें जैसे जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से साइन अपॉन कॉस दिया है तो 10 लिख सकते हैं और 10 दिया है तो साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। और वैसे ही कॉट का होता है, अगर इसी का उल्टा दे दिया जाए, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन दे दिया तो क्या करेंगे, कॉट लिखेंगे। तो साइन कॉस कॉट इस तरह से होता है। अगर कभी कभी हमें सेक निकालने बोल दिया, सेक निकालना है, सेक बराबर होता है 1 अपॉन कॉस। अगर सेक निकालने बोला तो हम 1 अपॉन कॉस लगाएंगे तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। और दूसरा ये भी समझ लो कि जैसे छोटी क्लास में हम लोग इज इक्वल टू होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ऐसे भी फॉर्मूला हो सकता है और होता है। जैसे सेक इंटू कॉस, देखो सेक इंटू कॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यही होगा ना, सेक इंटू कॉस, और इनका आपस में होगा तो इज इक्वल टू 1। अगर कभी इस तरह से तुमको मिल गया तो भी उसके बराबर में 1 लिख देना किसी भी क्लास में। चाहे अभी तो 10th की बात कर रहे हैं तो 10th में ही रहते हैं, ज्यादा उड़ी मारने की क्या जरूरत। और अगर कॉसेक बोल दिया, कॉसेक बोल दिया तो इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन। तो इसका भी देखो ऐसे भी हो सकता है। मतलब क्या है, अगर ये दिया है तो हम वो लिख सकते हैं, वो दिया है तो उसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, बराबर ऐसा हमें बताता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मान लो 1 है, नहीं है कुछ तो 1 तो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा, कॉसेक इंटू साइन इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो देखो कहने का मतलब ये है कि देखो ये जो मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ, इनको देखो, इनके ऊपर हाईलाइट करने की हमें ज़रूरत है। अगर आप इनको इस तरह से करें, ऐसे ऐसे हो जाते हैं, तो इस तरह से
तो आपको ये चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही है। सेक और सेक दिया है तो कॉस निकालना होगा, कॉस दिया है तो साइन निकालना होगा, कुछ ना कुछ तिकड़म करके कुछ ना कुछ निकालना होगा। तो उसके हिसाब से अब मैं सवाल इसके कुछ कराऊंगा, उसको करने के बाद हमें समझ में आएगा। तो करेंगे हम लोग, इसके बाद थोड़े सवाल करेंगे, अपने टेक्स्ट बुक से भी करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड हमारा ऐसा है कि ज़्यादा उछल कूद बंदरों की तरह करता नहीं है। और बच्चे उछल कूद मंकी की तरह करें, लंगूर की तरह करें तो बात अलग है, क्योंकि इसमें क्या होता है बुक से ही आता है। ठीक है, देखो साइन थीटा दिया है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, थीटा मतलब एंगल होता है। ठीक है, वो पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, बार बार वही कहानी क्या दोहराऊं मैं, वो सब तमाशा, कोई भगवान की कथा थोड़ो है। उसके बाद देखो कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा, और पूछा है टेन ऑफ थीटा, पूछा है टेन ऑफ थीटा। ये दोनों हमारे कितने होंगे इनके बारे में पूछा है, तो इसको निकालेंगे हम। तो सबसे पहले मैंने एक फॉर्मूला इसके पहले आपको बताया था, अगर कभी भी साइन दिया हो और कॉस पूछे या कॉस दिया हो साइन पूछे तो क्या करना, वही फॉर्मूला लगा देना जो अभी लगाया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा के फॉर्म में दिया तो थीटा के फॉर्म में लगाएंगे, अगर थीटा नहीं होगा तो वैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 में होता है, लेकिन यहाँ थीटा की बात है तो एंगल को ले लेते हैं। अब साइन क्या दिया है 7/25, इतना करने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो छोटा सा सिर्फ वैल्यू पुट करना है वहां से यहाँ उठा के, ठीक है ना, ज्यादा नौटंका करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा यहाँ पे कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखें हम लोग क्या होगा, 7 का वर्ग कर लेते हैं तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और 25 का कितना होता है 625 होता है ना। नहीं दिक्कत लगे तो ऐसा कर लेने का, ज्यादा पाइथागोरस बनने की जरूरत क्या है। 5 5 25 को 5 हासिल लगा दो, 5 दूना 10 2 12, 5 दूना 10 को 0 हासिल, 1 2 2 4 और 1 5, तो 5 2 6 625। इस तरह से तुरंत कर लेने का, ज्यादा भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है मैथ्स में, क्योंकि हिसाब किताब जो है बराबर रहता है तो अच्छा रहता है। कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 करने के बाद हम क्या करेंगे, हमेशा बोलता हूँ बिरादर के पास जाएगा, इसे 1 2 3 ये दिया हुआ है, इसको उसके साथ लेके जाओ, वो ABCD का ब्रांच का है उसको इधर ही रखो, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ से कुछ भी वहां जाएगा ना तो वही होगा, मगर क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब साइन उल्टा हो जाएगा, अगर यहाँ से प्लस में गया तो माइनस में हो जाएगा। तो 49/625। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा, छोटा सा कैलकुलेशन कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो 625 माइनस 49, इसका इससे गुणा होता है, बचपन में पढ़ चुके हो। 625 माइनस 49 अपॉन ए इज इक्वल टू, कभी भी इस तरह से लगाने की कोशिश करना है, और बटे क्या हो जाएगा बाय 625 बराबर क्या करेंगे, 625 में से 49 जाएगा, तो देखो 625 माइनस 49 कर दो तो मुझे 574 शायद आएगा, नहीं तो घटा के देख लो। 15 में से 9 गया, 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 9 6 15 होता है ना, तो 15 में से 9 गया तो 6 आ गया। और यहाँ पे हमारा 1 हुआ तो 1 गया तो 11 हो गया, 11 में से हमारा 4 गया तो 7 4 11 होता है, तो 7 बच गया। और यहाँ 576 आ जाएगा, 576 होने के बाद यहाँ पे 576 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे 625 लिखेंगे, 625। इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 576 का, देखो स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे क्योंकि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, अगर लेफ्ट का लेंगे तो राइट का भी लेना होगा। तो 576 जो है इस 24 का वर्गमूल होगा, 24 गुणे 24 करोगे तो आएगा 576, और 625 हमारा आया हुआ था, 625 जो है ये 25 का वर्ग है, तो क्या लिखेंगे 25 लिख देते हैं, तो 25 लिख देंगे और लिख देंगे यहाँ पे क्या करने पर, वर्गमूल लेने पर वर्गमूल ले लिए ना, तो ऐसा हमें इस तरह से मिल गया। तो वर्गमूल लेने पर हमें ये मिला
तो इसका मतलब कि हमने पहली मंजिल अपनी पा ली। ऐसा बोर्ड में एक बॉक्स बना के लिख देना। कॉस हमारा आ गया, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 24/25। अब बात आती है कि हमसे एक और पूछा है, वो क्या पूछा है कि हमारा टेन थीटा भी पूछा है। तो टेन थीटा का जस्ट अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया। वेन एवर क्वेश्चन विल आस्क फ्रॉम यू tan theta, we have to use sin theta upon cos theta. Then write here sin theta, sin of theta upon cos of theta is equal to tan of theta. Then हम लोग क्या करेंगे, sin theta की जगह sin theta की वैल्यू ले लेते हैं जो हमें पहले से ही दी गई थी रेडीमेड में क्वेश्चन के साथ ही। लिख लेंगे 7/25, 7/25 अपॉन क्या कर लेंगे, हमारा कॉस की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला 24/25, तो इसे लिख लेते हैं 24/25, 24/25। अब बात को समझो, ये हमारा मेन इज इक्वल टू है, तो टेन थीटा यहाँ पे हमारा होगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे जब कभी भी इस तरह से होता है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। अब देखो कैसे बनता है, लिखेंगे 7 इसलिए देयरफॉर 7/25 गुणे ये उठ के ऊपर भाग के जाएगा ना, तो ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो 25/24 हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, 25/24 जब होगा तो कैंसिल हो जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हुआ और बचा क्या, 7/24 बचा। इज इक्वल टू क्या बच गया हमारा, tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा। तो हमारा आ क्या गया फाइनली आंसर, फाइनली आंसर हमारा आ गया tan थीटा बराबर 7/24। इस तरह से आप लोग बोर्ड में सॉल्व करना, ये 2 नंबर के लिए आ सकता है। और फाइनली लास्ट में ना इस तरह से आंसर लिखना जरूरी होता है, लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बोर्ड में ऐसे चेक किया जाता है कि आंसर ही लगभग मेन स्टेप सिर्फ चेक करते हैं, बाकी कुछ मिसिंग उतना ध्यान में देते नहीं है। तो देखो क्या होगा, कॉस पूछा था तो यहाँ पे लिखो कॉस थीटा बराबर हमारा आ गया 24/25 और कॉमा करके लिखो tan ऑफ थीटा बराबर कितना आ गया, 7/24। तो इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा सोल्व हो गया। तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, लेकिन ये आएगा, मैं लिख के देता हूँ। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, IMP है, IMP नहीं आ रहा हूँ, IMP का ढाबू भी लिखूँ, क्या लिखूँ इसमें, ऐसा क्या लिखूँ कि जिससे बिलीव हो जाए, ये पक्का आएगा, हर साल आएगा, 10 साल से तो आ ही रहा है, हमारे टाइम में भी आया था। तो इस तरह से भले ये वैल्यू चेंज हो जाए, लेकिन ये आएगा जरूर निकालने के लिए। हो सकता है 10 निकालने के लिए ना आए, लेकिन कॉस आ जाए, 10 को हटा के कॉट आ जाए, कुछ अलग आ जाए, मगर आएगा। तो देखते हैं, इसे एक क्वेश्चन हमारा हो गया इसमें, और इसमें देखता हूँ कितना हो पाता है उतना करा देता हूँ आप लोगों को, और जो इम्पोर्टेंट है वही कराने की कोशिश करूँगा। बाकी तो साल भर हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, और जो अभी मेन तैयारी तो अभी करने का टाइम है ना, मेन लड़ाई तो अभी लड़ने का टाइम है। कितना लड़ पाते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे दिया है tan थीटा ही दे दिया है, tan थीटा दिया है 3/4, tan थीटा दिया है 3/4, tan थीटा बराबर 3/4। उसके जैसा ही ये थोड़ा टेन और कॉट को लगता है, इसमें ले लिया है 3/4 और कोमा करके यहाँ पे दिया है सेक थीटा दे दिया है, और पूछा है कॉस थीटा भी हमसे पूछा है, 2 बातें पूछा है। तो इसमें क्या करेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे और उसको हम लोग जो है पता कर लेंगे। तो इसके लिए tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 sec cos थीटा। इसको जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखो 2 फॉर्मूले और बताता हूँ यहाँ पे बाजू में। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। मेरे सर मुझसे कहा करते थे, मैं भी तुमसे बोल रहा हूँ, जो पूछा हो उसी का फॉर्मूला लगा देने का, जो रास्ता पता हो उसी रास्ते पे चल पड़ने का, जो नहीं पता है वो आ जाएगा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा लगा देना जब सेक निकालना होगा, या फिर अगर कोसेक निकालना हुआ तो 1 + cot स्क्वायर थीटा
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बात को समझो। इसमें से हम लोग पहला वाला लगाने जा रहे हैं। तो पहला वाला लगाने के लिए क्या करूंगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा इज इक्वल टू 3 बटा इज इक्वल टू 1। पहले तो हम लोग क्या, अरे सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। पहले फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करो कि जो दिया है उसी रास्ते पे चल पड़ो। अपने मन से रास्ता बनाने में क्या हो जाएगा, सुबह हो जाएगी, तो रास्ते पे उसी चलो। 1 प्लस 10 का 3/4 कर दो, और अगर स्क्वायर में है तो स्क्वायर में सेक ऑफ स्क्वायर थीटा, देयरफॉर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, आप लोग जानते हो, और इसका 16 होता है, इज इक्वल टू सेक ऑफ स्क्वायर थीटा, देयरफॉर 16। इसका इससे गुणा होता है भाई, कितनी बार बता चुका हूँ। इसका 16 1 जा 16 का इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 16 प्लस 9 हो जाएगा, और 16 का वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा सेक ऑफ स्क्वायर थीटा। छोटा सा कैलकुलेशन है, इसमें मैं क्या समझाऊँ अभी। अगर फिर से समझना हो तो पहली से पढ़ना चालू कर दो। और देखो 25 हो जाएगा, 16 और 9 को जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 16 और 9। अरे भाई इसको 16 को 1 15 कर दो, और 16 वाला जो 16 एक होके हो रहा है उसको ले जाके 9 में कर दो, 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे ऐसे दिमाग लगाकर टेक्निक से जोड़ भाग गुणा घटाव करने का, ठीक है। नहीं तो आज बाबा बन जाओगे, तब कैलकुलेटर लेके चलना पड़ेगा, और माला वाला लेके चलना पड़ेगा, 1 माला 2 माला ऐसे करना पड़ेगा बाद में, फिर उससे काउंटिंग करना पड़ेगा। 108 बार होगा फिर 1 होगा। देखो इधर 16 हो जाएगा, बराबर सेक ऑफ स्क्वायर थीटा, देयरफॉर 25 का वर्गमूल 5 होगा तो 5 ले लो, और 16 का 4 होगा, और यहाँ वर्गमूल लिए ना, तो वर्गमूल का मतलब यही होता है कि स्क्वायर को हटा दिया गया। तो क्या करोगे, सेक थीटा खाली लिखो, सेक ऑफ थीटा। क्या करने पर, वर्गमूल लेने पर, वर्ग का मूल लेने पर, मतलब जिसका वर्ग था उसका मूल ले लिया, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर। अगर बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हो ये सब लिखना, इधर मार्क्स काटते हैं वो लोग, क्योंकि किसी के दिमाग में क्या है बताना मुश्किल होता है, शैतानी खोपड़ी में क्या चल रहा है। सेक थीटा बराबर 5/4। तो इस तरह से आपका हमने क्या कर दिया, सेक निकालना था, हम सेक तक पहुंच गए। अब सेक निकालना है के बाद हमें कॉस निकालना है। तो जस्ट अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जब हमें सेक निकालना, हमारे पास कॉस निकालना होगा, तो अभी जस्ट बताया था ना कि जब हमें क्या करना होगा, जब हमें कॉस निकालना होगा तो क्या करेंगे, कॉस निकालना होगा तो हम जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखो कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू लिख देना 1/sec थीटा, 1/sec थीटा, इस तरह से लिख देना, ठीक है। अब सेक का वैल्यू हमें पता है, सेक का वैल्यू पता है ना भाई, तो चलो लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, एक तो ऊपर से है, और सेक का वैल्यू क्या आ गया था, 5/4। जब 5/4 आ गया, इसको यहाँ पे रखना, कभी भी इस तरह से होना चाहिए। देयरफॉर कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू करेंगे बच्चा, तो 1/5 जो है ना, तो उसको 1/5 मान के चल, ठीक है। और इसके नीचे क्या मान ले कि 1 है, ठीक है, इसके नीचे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर 1 नहीं भी मानता है मत मान। अब बोलूंगा क्यों नहीं मान, तो बता रहा हूं, नीचे 1 का वैल्यू कभी होता नहीं है। अगर किसी ने ऐसा लिखा है ना 5/1, कुछ मतलब नहीं है, वही मतलब है जो ऊपर है, लेकिन 1/5 लिख दिया तो बहुत मतलब है, मतलब 1 आम है 5 लोगों को देने का है, काट पीट के। समझ गया क्या, इन दोनों में अंतर समझो। तो यहाँ 1 मत लिखो। अब ये क्या हो जाएगा, ये चले जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 5, और इसीलिए क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो कॉस थीटा हमारा आ गया 4/5 और 5/4। देखो दोनों भाई होते हैं ये लोग। देखो सेक जो होता है ना, कॉस देखो उसका ही उल्टा आया है,
किसी भी फॉर्मूले के पास जाओगे ना तो कॉस और सेक जो होता है इनका आपस में रिलेशनशिप होता है। जो ये होगा उसका उल्टा वो होगा, हमेशा होगा, एक बार नहीं। जब भी 12th में भी सॉल्व करोगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत बड़े बड़े आएंगे, उसको भी करोगे तो उसमें भी इसी तरह से होगा। तो फाइनली लास्ट में बोर्ड एग्जाम में इस तरह से एक बना देना पिंजरा, और इस पिंजरे में कबूतर को कैद कर देना। जो दिया है सेक ऑफ थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4 कॉमा कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 और 5/4 दिया था वो। तो हमारे दोनों कबूतर आ चुके हैं पिंजरे में और यही निकालना था। तो कितना इजी है देखो। तुमको जानते हो कहाँ मार्क्स होगा, 1 मार्क्स यहाँ होगा, ठीक है, और 1 मार्क्स ये एक मार्क्स तुमको यहाँ होंगे। मेरे ख्याल से इसमें से दोनों निकालने के लिए आएगा तो आपको 2 नंबर दे के जाएगा, एक निकालने के लिए आएगा तो 1 नंबर दे के जाएगा, और आधा मार्क्स आपको इधर दे देगा, आधा इधर दे देगा। अगर दोनों निकालने आया तो फिर 2 मार्क्स होगा या 3 मार्क्स भी हो सकता है, लेकिन फाइनल ये जरूर लिखना है, यहाँ तो पक्का मार्क्स होता है, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं, आगे भी कर लेते हैं, जितना करा सकता हूँ इसमें बता देता हूँ। अगर साल भर कुछ नहीं किया तो कुछ नाचने गाने की जरूरत नहीं है, ढोल मत बजाओ, ठीक है। नशा विशा पता ही मत पकड़ लेना रे भाई, इस साल भर नहीं पढ़ा के आया तो चलो अभी फूकता हूँ जरा हवा, ठीक है, वो सब मत करना, उसमें मजा नहीं है। मजा लो, इधर देखो मजा मिलेगा, बहुत ज्यादा मजा मिलेगा। क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ थीटा, कॉट ऑफ थीटा दिया है, चलो इसको मैं करा दिया ना, कॉट थीटा करा दिया बेटा। अब इसको मैं नहीं कराऊंगा, इसमें क्या करना है, कॉट थीटा है ना, कॉट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब जो मैंने 2 फॉर्मूला लिखा था तो नीचे वाले को लगा देना, वो निकल जाएगा। चलो जान दो, इसको नहीं करेंगे। एक करा दिया उसके जैसा ना, बाकी फॉर्मूला मैं लिख दिया था। अब चलो आ जाते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। देखो सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, जो जिस क्लास में रहता है उसको बात हार्ड लगती है, बात सही है। जब आप चले जाओगे अगली क्लास में तो वो क्लास इजी हो जाती है। तो ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं महाराज थोड़ी हूँ, मैं तो समझा रहा हूँ ना पूरा। मेरे को महाराज लोग के लाइन में मत खड़ा कर देना। सेक ऑफ थीटा, सेक ऑफ थीटा, तो अभी क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अरे भाई बराबर का मतलब 2 हाथ हमारे पास है तभी तो बोलता हूँ एक लेफ्ट है एक राइट है, तो ठीक है। इस बराबर का मतलब यही होता है कि ये छोटा सा इन सबके बराबर अकेले है, ठीक है। जैसे एक पहलवान कोई आ गया लड़ने के लिए और 10-12 कबूतर आ गए, शरीर में मांस है ही नहीं, तो उनसे क्या उपटेगा, तो क्या करेंगे, मुंह से खाली चिल्लाएंगे, एक पा जाएंगे तो 2-4 घंटे के लिए बेहोशी में चले जाएंगे, फिर पानी वानी डाल के होश में आएंगे, फिर कूदेंगे, तो वो मतलब होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ये पूरा इसके बराबर होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख ले, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो दिया हुआ है कॉपी कर ले, ये बहुत इजी है, कर लेगा तो बड़ा आसान होगा, और नहीं करेगा तो फिर रोते बैठेगा और झांकते बैठेगा पेपर में, ये बता ये बता ये बता करना, फिर कौन बताएगा। फिर क्या करना, साइन स्क्वायर थीटा, साइन ऑफ स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। बोर्ड एग्जाम देने बैठना ना, सुन, बोर्ड एग्जाम देने बैठो तो किसी की तरह इशारे मत करो, ये बता ये उसका बता, क्योंकि अगर इशारे कर रहे हो और बाई चांस किसी ने पूछ दिया और तुमने नहीं बता दिया तो बाहर तुम्हारी फील्डिंग लगाएगा पीटने के लिए। तो पीटने के लिए फील्डिंग से अच्छा है कि अपनी आंखों को, अपनी आंख की पुतलियों को अपने कंट्रोल में रखो, दूसरे को देखो ही मत, जो तुमको आता है वो लिखो और निकलो वहाँ से। ज़्यादा 2-4 नंबर छाप लोगे तो कलेक्टर नहीं बन जाओगे, उसके लिए और थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। तो आ जाओ कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, परसेंटेज विल नेवर डिसाइड योर कैरियर एज वेल एज फ्यूचर। परसेंटेज नहीं डिसाइड करते हैं, 38% लाने वाला भी IAS ऑफिसर बनता है अपने देश में। चलो देखो, तो आ जाओ, क्या होगा, कभी भी इसका इससे गुणा होता है या जुड़ जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, पहले का पहले हम लोग लिख देंगे साइन ऑफ स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा, कॉस का गुणा कॉस के साथ होगा तो हो जाएगा कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा, कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा,
और जो डिनोमिनेटर है वो तो वही रहेगा, कॉस ऑफ थीटा बराबर क्या करेंगे, मैं पहला ही फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का लिखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर वी आर एबल टू राइट डायरेक्टली लाइक दिस 1 एंड न्यूमरेटर विल बी और डिनोमिनेटर विल बी सेम कॉस ऑफ थीटा। बेटा एक बात ध्यान दे, जब मैं बोला था कॉस ऑफ थीटा होगा तो मैं बताया था कि नहीं अभी, कॉस ऑफ सेक थीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं 1 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आया कि नहीं आया, हमारे पास ए है तो हमें लिख सकते हैं, हमारे पास ए है तो हम ओ लिख सकते हैं, और हमारे पास वो है तो हम ए लिख सकते हैं। तो क्या कर देंगे, सेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा लेफ्ट था, वो हमारा राइट था, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर है। जब बराबर है तो लास्ट में इस तरह से छापोलॉजी कर देना है, 2 नंबर के लिए आना चाहिए तुमको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, वो गुणा भाग थोड़ा मल्टीप्लीकेशन है, बाकी कुछ ज़्यादा इसमें भी नहीं है। तो क्या कर देना, वही लिख देना, लास्ट में ऐसा लिखोगे तो और थोड़ा अच्छा हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये हमारा एक सवाल ये भी हो गया। तो अब देखते हैं कितना बड़ा हो गया है हमारा वीडियो। अब इसमें ना क्या करते हैं, ज़्यादा 26 मिनट हो गया, अब इसको बस करते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तैयारी कराने की पूरी कोशिश करूंगा। 15 से 17 दिन तक शायद बचे हैं, 27 आज कितना तारीख है, 26 है ना, अभी बचे हैं 26, 27, 28 कुल मिला के 16 दिन बचे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैथ्स को तुम लोगों ने साल भर हाथ नहीं लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 15 दिन में मैं रेडी कर दूंगा, बस शर्त है कि जरा वीडियो को देखो, ठीक है। और नशा पताई हुक्का के चक्कर में मत पड़ो, ये हो जाएगा तैयारी, नहीं हो गया तो मेरे को बोलना, और हो गया तो हुक्का मत छूना, ये मेरा शर्त है, ठीक है। चलो अब अगले वीडियो का वेट करो, कल वो भी डालता हूँ, इतना करो पहले।